हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर रोज की तरह और इस बार फरवरी माह का समापन हुआ और इस बिहाफ में हम फरवरी माह के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में लाए हैं। ठीक, सुपर फास्ट रिवीजन है फरवरी माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं डे बाय डे आपको कराया हूं, कई क्वेश्चन इसमें है भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक, तो फरवरी का संपूर्ण रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक, फरवरी 2026। ठीक, तो शुरू करते हैं। सीएम 302 किस देश द्वारा विकसित की गई सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है? चीन, रूस, जर्मनी, भारत। ये मिसाइल जो डेवलप की गई है वो चीन के द्वारा डेवलप की गई है और चीन से ईरान जो है ये हम हथियार खरीद रहा है। ईरान जो है ये क्रूज मिसाइल चीन से खरीद रहा है। ठीक, सीएम 302। ठीक, ईरान चीन से खरीद रहा है। तो ये मिसाइल कौन बनाया है? तो चीन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाई रही तुश्क्वाम्बो या चांगू झील किस देश में है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और भाई, हमको हंसी आ रही है। पूछो क्यों? हमारे रीजनिंग वाले सर जी जो है ना, बहुत अच्छे हैं। उनकी मेहनत देखो, उनके हाथों में ढट्ठे पड़ गए, ढट्ठे टाइप करते करते उंगलियों में। थोड़ा उनकी क्लास जरूर आप लोग देखा करें, बहुत मेहनती बेचारे हैं, है ना। हाँ, तो शुरू करें। तो ये झील किस देश में स्थित है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ए, सिक्किम में ये झील स्थित है। ठीक, और साथ ही साथ अगर कहा जाए क्यों ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि इस झील के पास हिमपात हो गया था। हिमपात यानी बर्फ गिर गई थी, जिसमें 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 22 लोगों को बचाया गया। कितने लोगों को बचाया गया? 22 लोगों को हिमपात से बचाया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना करंट अफेयर। ये झील कहां है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2025-26 सत्र के लिए भावांतर भुगतान योजना यानी मूल्य अंतर योजना को पुनः लागू किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड। तो ये योजना है किसके द्वारा शुरू हुई या लागू की? दोबारा पुनः। ठीक, पहले यह योजना उड़द की दाल के लिए थी, उड़द दाल के लिए थी। ठीक, अब जो है ये हो गई सोयाबीन के लिए। किसके लिए हो गई? सोयाबीन के लिए हो गई। ठीक, तो देखा जाए उड़द दाल से सोयाबीन के रूप में हो गई और उसको शुरू कहां किया गया दोबारा पुनः? तो इसे पुनः शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। पहले मध्य प्रदेश में उड़द की दाल के लिए ये योजना थी, अब ये सोयाबीन के लिए अलाउ की गई थी। उड़द दाल से सोयाबीन में आई है। ठीक, कौन सी योजना? मूल्य अंतर योजना, भावांतर भुगतान योजना। ठीक, नेक्स्ट। राज्यों की विद्युत संक्रमण रिपोर्ट के अनुसार बाजार प्रवर्तक आयाम के अंतर्गत कौन से 3 राज्य सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे? कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पोजीशन देखा जाए, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रहे हैं और हाइड्रोजन चलित वाहन भी पे काम कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार इस पर पूर्ण रूप से समर्पित है, काम कर रही है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इन राज्यों को 95% इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। राहवीर योजना किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो राहवीर योजना कौन शुरू करा है? तो राहवीर योजना देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई, शुरू की गई है। इसमें दिल्ली की सीएम ने बोला है कि अगर दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी,
रेखा गुप्ता जी क्या है, वहां की सीएम। इन्होंने अनाउंस किया है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, उसको जो भी व्यक्ति तुरंत अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, कितना नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, राहगीर योजना के तहत जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया और दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया कि यह मतलब कि हम नगद धनराशि देंगे, मदद, हमने मदद की लोगों की, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट, इनाम के रूप में हाल ही में खबरों में देखने को मिली इम्पेटिंस नागोरम का मतलब क्या है? पुष्पीय पौधे की एक नई प्रजाति, आक्रामक खरपतवार, पारंपरिक औषधि, मछली की नई खोजी गई प्रजाति। तो इसका सही आंसर दोस्तों है पुष्पीय पौधों की एक नई प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, पुष्पीय पौधों की एक नई प्रजाति। इसे कहा गया, इसे यह भी कहा जाता है टच मी नॉट, टच मी नॉट, ये भी कहा जाता है, इसको टच मी नॉट भी कहा जाता है। ठीक, पुष्पी पौधे की एक प्रजाति है। ठीक दोस्तों, और ये जो पौधा पाया जाता है कहां पे? नागालैंड में। ठीक, ये मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में, किसी ना किसी में आया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? तो दोस्तों ये भी मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था 28 फरवरी को। ठीक, और देखा जाए किसके उस पर याद नहीं मनाया जाता भारत में, तो सीवी रमन साहब, सीवी रमन साहब। ठीक, भौतिक शास्त्री थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रैंप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो रैंप स्कीम जो है वो एमएसएमई, एमएसएमई के लिए काम करती है। ठीक, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय ये जो है वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी हेल्प ले सकता है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, वर्ल्ड बैंक भी लोन देने पे एग्री हो जाती है ऐसी योजनाओं के लिए। ठीक, तो रैंप कार्यक्रम जो है एमएसएमई के लिए और लोन वगैरह देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में छाई रही माई नाडोम्बे और टुम्बा झीलें किस देश में हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया या रूस? तो भैया ये जो छाई रही माई नोडाम्बो और टुम्बा झीलें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। कहाँ है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। ठीक, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्नि वर्षा 2026 अभ्यास कहां किया गया था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा बताइए? राजस्थान में। कहां हुआ था? भारतीय सेना और अग्नि वर्षा राजस्थान में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था राजस्थान में? तो जैसलमेर में, जैसलमेर में हुआ था। ठीक दोस्तों, कहां पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। ये जो प्रैक्टिस हुई थी जैसलमेर में हुई थी। और कहा जाता है बच्चों कि इसमें लगभग 25 देशों के लोग शामिल हुए थे, 15 कंट्रीज, 25 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक, आगे चलते हैं। स्काई स्टिंग छठी पीढ़ी के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे किस देश ने विकसित किया? रूस, इजराइल, जर्मनी या चीन? तो स्काई स्टिंग छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? हम्म
बी, इजराइल ने विकसित किया। इजराइल ने इसको डेवलप किया है। इसका स्टिंग छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में खबरों में छाई इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? डी, गोदावरी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, तो ये बाद में गोदावरी में मिल जाती है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक, आगे चलते हैं। विकुसेट वन किस राज्य के छात्रों द्वारा विकसित किया गया एक लघु उपग्रह है? एक छोटा सैटेलाइट है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र एवं कर्नाटका? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के छात्रों ने यह विकसित किया एक लघु उपग्रह विकोसैट 1। ठीक, आगे चलते हैं। भारत रेलवे की किस पहल के तहत ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल प्रणाली शुरू की गई थी? डिजिटल इंडिया रेल मिशन, मिशन रफ्तार, 52 सप्ताहों में 52 सुधार या रेल सुरक्षा अभियान? तो ई आर सी टी, ई आर सी टी मतलब कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ठीक, ये जो शुरू किया गया था, तो 52 सप्ताहों में 52 सुधार, जो एआई से लैस था। एआई से लैस था। ठीक, 52 सप्ताहों में 52 सुधार बेसिस के बिहाफ पे, इस तहत के तहत 52 सप्ताहों में 52 सुधार किए जाएंगे रेलवे में। स्वच्छता, सुरक्षा, ठीक, सुविधाएं, ये सारी चीजें अवेलेबल की जाएगी और डेवलप की जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन सिम कहां से शुरू किया गया? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम? और भारत का पहला राज्य नवाचार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो तीनों आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो कहां से शुरू हुआ आप बता सकते हैं? त्रिपुरा से। कहां से? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। सिम, SIM राज्य नवाचार मिशन सबसे पहला जो है वो त्रिपुरा से शुरू किया गया। ठीक, नेक्स्ट। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ए, हिमाचल प्रदेश के। किसके द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक, इसमें देखा जाए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है, एक मिनट दोस्तों, सुख शिक्षा योजना जो है, इसमें कहा गया कि 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं, मतलब कि लड़कियां, गर्ल्स, जैसे गरीब, दिव्यांग, ठीक, तो ऐसी लड़कियों को 10 माह तक, 10 मंथ तक 3000 पर मंथ रुपीज देने का वादा किया गया था, पर मंथ। ठीक जी, 18 वर्ष एज थी, अब इसको बढ़ा के 27 वर्ष कर दी गई है कि 27 वर्ष तक जो है उनको भी ये मौका मिलेगा, ये सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, जो विधवा है, ठीक, मतलब जो विडोज हैं, जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, लड़कियां, ठीक, उसके अलावा जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी, सहायता दी जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक, आगे चलते हैं। किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन
खनन प्रतिबंध संधि से हटने की घोषणा की? फिनलैंड, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी। तो पोलैंड ने। किसने की? पोलैंड ने। ठीक, ये हटने की घोषणा कर दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाई भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो दोस्तों यह है कावेरी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। कौन? छाई भवानी नदी। ठीक, ये सहायक नदी है कावेरी की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वज्र पहाड़ अभ्यास का 16वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर है कौन बच्चा बताएगा? ए, हिमाचल प्रदेश में। इसमें भारतीय सेना और अमेरिकी सेना का अभ्यास हुआ। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच प्रैक्टिस हुई और सिखाया गया। ठीक, ये अभ्यास हुआ। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में अरिसेमा सियाहेंस नामक कोबरा लिली की एक नई प्रजाति की खोज की? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है सी, मिजोरम। ये प्रजाति है, एक पौधा है। कहा जाता है इसके फूल जो होते हैं वो एकदम जैसे कोबरा का फन नहीं होता वैसे होते हैं। ठीक, तो हाल ही में पूर्वोत्तर किस राज्य में यह नामक कोबरा लिली की नई प्रजाति खोजी गई? तो मिजोरम में खोजी गई। कहां पे खोजी गई? मिजोरम में खोजी गई। ठीक, आगे चले। इसको कहा जाता है सदाबहार जड़ी बूटी। इसको ये भी शब्द दिया गया सदाबहार जड़ी बूटी। सदाबहार जड़ी बूटी कहा गया है इस प्रजाति को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही खबरों में छाए सफेद पूंछ वाले गिद्ध की IUCN संरक्षण में स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त संबलित न्यूनतम चिंता का विषय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। मतलब ये जो हो रहे खत्म हो रहे धीरे धीरे। ठीक, एक्सपायर हो जाए किसी न किसी कारणवश से, कोई रोग लग जा रहा है तो ये इनकी प्रजाति जो एंड पे आ रही है। तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त कहा गया सफेद पूंछ वाले गिद्ध। ठीक, जो नाक के बराबर मिल रहे हैं, थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। नेक्स्ट। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? ईरान, इजराइल, रूस, इराक। ईरान के द्वारा। ठीक, 22 का ऑप्शन नंबर ए, ईरान के द्वारा यह मिसाइल डेवलप की गई, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र में डिप्लूरा की एक नई प्रजाति जिसका नाम लैपिडोकेम्पा सिक्किमोसिस है, जिसकी खोज की गई? छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय एवं पूर्वी घाट। तो ये जो प्रजाति है ये कहां पे खोजी गई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर सी, पूर्वी हिमालय। कहां पे खोजी गई? पूर्वी हिमालय में खोजी गई। ठीक, आगे चलते हैं। ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं इस पे। ये क्वेश्चन है, जितनी जल्दी हो पाएगा उतने जल्दी उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं। हाल ही खबरों में छाई रही तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? और दूसरी चीज दोस्तों, रिवीजन का मतलब है कि मैंने ये सब क्वेश्चन जो हमारी फरवरी माह के जो करंट अफेयर की वीडियो है पर डे, उसमें ये सारे क्वेश्चन कहीं कहीं आपको मिलेंगे जरूर 100%। ठीक, तो तुलबुल परियोजना ये भी क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर की वीडियो बनी देखिएगा मंडे टू सैटरडे किसी दिन। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका बी, जम्मू और कश्मीर। कहां है? जम्मू और कश्मीर। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मिलान अभ्यास के लिए विशाखापट्टनम पहुंची INS तरंगिनी। INS तरंगिनी को मुख्य रूप से किस प्रकार के जहाज के रूप में वर्गीकृत किया गया? विमान, महापोत, पनडुब्बी, नौकायन, प्रशिक्षण पोत या विध्वंसक। तो बच्चों इसको जो है STS कहा गया है, नौकायन प्रशिक्षण पोत।
जहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है। तो मिलान अभ्यास जो है विशाखापत्तनम पहुंचा है, कई देशों से घूम के आया, कई महासागरों से घूम के आया है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही खबरों में देखने को मिले टिट्राटेनियम पैकार्डी क्या है? पौधों की प्रजाति, पारंपरिक औषधि, आक्रामक खरपतवार, मछली की नई खोजी गई प्रजाति। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप क्या बताएंगे? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या होगा? हम्म, 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 चलिए, हाँ, पौधों की प्रजाति, पारंपरिक औषधि, आक्रामक खरपतवार या मछली की नई खोजी गई प्रजाति। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो ए, पौधे की एक प्रजाति। हाल ही में जो है टिट्रानियम पैकार्डे, ये पौधे की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई? नरसिम्हा समिति, नरीमन समिति, रंगराजन समिति या उर्जित पटेल समिति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, नरीमन समिति। ठीक, इसके तहत लीड बैंक योजना इसमें क्या होता है? बैंक और जो एजेंसियां होती हैं उनके बीच आपसी तालमेल, आपसी बॉन्डिंग मजबूत और अच्छी बनी रहे। ठीक, मिया आमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी? क्यूबा, बाराबाडोस, गुआना या जमैका। तो ये बाराबाडोस की बनी। ऑप्शन नंबर 28 का बी द राइट आंसर, बाराबाडोस की ये प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, मिया मिया आमोर मोटली बाराबाडोस के बने प्राइम मिनिस्टर। ठीक, आगे चले। और दोस्तों कहा जाता है ये लगातार 3 बार जीते हैं, यानी कि लगातार से 3 बार से प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस संस्था ने सबसे पहले फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया? यानी कि फेस का है और आप उसका ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अखिल भारत आयुर्वेद विज्ञान संस्थान दिल्ली, यानी कि एम्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्स। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर पहला ही है, एम्स। ठीक, ये लगभग कहा गया है कि 80 फेस ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, 80 फेसों का ट्रांसप्लांट हो चुका है जो सक्सेसफुल रहा। 80 चेहरों का ट्रांसप्लांट किया है एम्स ने। ठीक, एम्स ने 80 चेहरों का ट्रांसप्लांट किया। ठीक, चलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फरवरी के जो समराइज्ड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, उसकी वीडियो में लाया हुआ संडे को। ठीक, आज मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने नहीं दिया है, फरवरी माह का ही करंट अफेयर का एक संकलन लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर जल्द ही नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।